All right. Hey everyone, how are you guys doing? So guys, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी सबके नोटिफिकेशंस एक साथ आ गए और प्रिपरेशन एक साथ करनी पड़ रही है। ठीक है, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि यार 3 एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कैसे करेंगे, क्या कोई सिलेबस ओवरलैप हो रहा है तो क्या हम उसको एक तरीके से लेके जा सकते हैं, क्या रोड मैप होना चाहिए। तो मैंने मोटा मोटी 50 दिन लेकर एक रोड मैप डेवलप किया है जिसके अंदर हम लोग तीनों एग्जाम्स को एक साथ लेकर जा सकते हैं। और अगर एग्जाम एक दिन भी होते हैं ना कि सुबह पीयू का एग्जाम हो रहा है, शाम को एयू का हो रहा है, तब भी तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आ सकते हो। इस तरीके का रोड मैप मैं लेकर आया हूं। हालांकि एग्जाम एक दिन नहीं होंगे, एग्जाम एक हफ्ते के गैप में होंगे, हमारे पास रिवीजन करने के लिए भी पूरा टाइम होगा और पढ़ने के लिए भी पूरा टाइम होगा। बट मैं इस तरीके से लेकर आया हूं कि तुम्हारा हर एक चीज कवर हो जाए, ठीक है, और नेक्स्ट 50 डेज के अंदर ही हो जाए। और जो भी तुम मॉक लगाओ ना, वो मॉक्स भी तुम्हारे रेलेवेंट हो एग्जाम को लेकर। हर एक चीज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइज, माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, लॉ प्रिपरेशन बाय Adda247। देखो यार, पहले समझना पड़ेगा तुम्हें इस चीज को, ठीक है, कि जब भी तुम कंपैरिजन करते हो सिलेबस का और एग्जाम के पैटर्न का, तो तुम्हें क्या दिखता है। हमारे पास 3 एग्जाम्स है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, मेजर सेक्शन है लीगल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एप्टीट्यूड और लैंग्वेज। लॉजिकल एप्टीट्यूड में ही मैंने मैथ्स ऐड कर रखा है, ठीक है, तो इस बात को लेके मत कंफ्यूज होना कि मैथ्स कहाँ गया भैया, मैथ्स भी इसी के अंदर एडेड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लीगल एप्टीट्यूड भैया लखनऊ यूनिवर्सिटी में आता है क्या, मैं तुम्हें ना लिख के समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी चली जाए, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, ठीक है, बहुत हेल्प होने वाली। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में बेसिकली हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास आता है जनरल अवेयरनेस या फिर जिसे तुम जीके भी कह देते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग या फिर लॉजिकल एप्टीट्यूड भी जिसे कह लेते हो, ठीक है। और उसके साथ आता है हमारा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स कई बच्चे इसके साथ जोड़ के मानते हैं, तो करंट अफेयर्स को हम लोग इसी के साथ जोड़ के मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे 3 सेक्शन में इंटीग्रेटेड है, फिर 50 क्वेश्चन इसके भी हैं, लैंग्वेज के भी हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे लैंग्वेज मिसिंग है और मैथ्स मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है तुम्हारे पास, मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे पहले तुम्हारे लैंग्वेज आएगा, और लैंग्वेज में भी दोनों लैंग्वेज आने वाले हैं, ठीक है। तुम्हारा हिंदी भी आएगा, तुम्हारा इंग्लिश भी आएगा, दोनों के 25-25 सवाल होंगे। उसके बाद तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारे पास आएगा जीके, जीएस, जितनी भी चीज़ें हैं तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स वाला पोर्शन इसी के साथ हम लोग ऐड कर देते हैं। लीगल एप्टीट्यूड का भी पोर्शन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ ही साथ तुम्हारे पास यहाँ पे मैथ्स का पोर्शन भी आ जाता है, और साथ ही साथ मैथ्स के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग का भी पोर्शन आ जाता है। तो यहाँ पे ना एयू का सबसे ज़्यादा सिलेबस जो है एक्सटेंसिव है। आगे चलते हैं और बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में मैथ्स छोड़ के सारी चीज़ें आ रही हैं, हर एक चीज़ पूछी जाएगी तुमसे, ठीक है। इंग्लिश तुमसे पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स तुमसे पूछा जाएगा, लीगल एप्टीट्यूड तुमसे पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग तुमसे पूछा जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारे सामने मेजर डिवीजन देखोगे तो कुछ इस तरीके का निकल के आता है। यहां पे तुम्हें यह भी पता लग गया होगा कि सबसे ज्यादा बड़ा सिलेबस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही है, ठीक है। लेकिन अगर तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कवर करते हो तो किस तरीके से कवर कर सकते हो, किस तरीके से अगले 50 दिन तुम्हें प्लान करने, सो दैट तुम सारे एग्जाम्स को कवर कर सको। देखो, एग्जाम में ना ड्यूरेशन का भी अंतर है, ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस का भी अंतर है। तो हमें मॉक में भी थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा, करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा यूनिक जो सिलेबस है वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लिटरल हर एक सब्जेक्ट कवर किया जा रहा है जो हो सकता है, ठीक है। इसमें लैंग्वेजेस में देखोगे तो हिंदी भी कवर किया जाता है, इंग्लिश भी कवर किया जाता है, जनरल अवेयरनेस कवर किया जाता है, करंट अफेयर्स भी कवर किया जाता है। जनरल अवेयरनेस में आपका पॉलिटी आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, जनरल साइंस आ जाता है, हर एक चीज आ जाता है, ठीक है। रीजनिंग आता ही है, यहाँ पे मेंटल एबिलिटी आता ही है, लीगल एप्टीट्यूड आता ही है। तो भैया बचा क्या, यानी कि हमारे लिए सबसे जो बेस्ट सिलेबस है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। लेकिन क्या हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कवर करेंगे तो सब कवर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। रीजन बता देता हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिस लेवल का लीगल आता है उससे मेरे को ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा बढ़ के, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी का लीगल है। तो यहां पे हमें समझना पड़ेगा इस चीज को कि सारे को जब साथ में लेकर आते तो क्या करेंगे। पहले देखो, अपने जो भी शेड्यूल होने वाला है 50 दिन का, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे डेली गोल्स होने वाले, जो तुम डेली करने वाले हो, अगले 50 दिन तक करने वाले हो। वो क्या क्या है? रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी को एक साथ कंबाइन कर रखा है, लैंग्वेज और वोकैबुलरी को एक साथ कंबाइन कर रखा है। इसके अंदर हिंदी भी है, इसके अंदर इंग्लिश भी है, ठीक है। तो हम अगले 50 दिन तक 45 मिनट इसको देंगे, 45 मिनट इसको देंगे, 45 मिनट्स, यानी कि 1.5 आवर एवरी डे हम लोग खर्चा करने वाले हैं अपने, जो टाइम इज मनी कहते हो ना, तो उसमें से मनी में से थोड़ा सा खर्चा कर देना और इन सब चीज़ों पे खर्चा करना है,
ठीक है। इसमें ऑब्वियस सी बात है यार, सारे टॉपिक्स में लिख नहीं सकता था, यहाँ पे भी सारे नहीं लिख सकता था, लेकिन तुम्हें यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। 45 मिनट्स पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि 50 दिन में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर कर पाओगे तुम, ठीक है। अब उसमें भी ना रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, मेंटल एबिलिटी पे थोड़ा कम फोकस करना है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी सिर्फ एक ही जगह पे आती है, मैथ्स जो है थोड़ा सा पोर्शन आता है एक ही जगह पे आता है, वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और किसी में आता नहीं है, तो फालतू में इतनी टेंशन क्यों लेनी है मैथ्स को लेकर। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि छोड़ देना है, 100% सिलेबस कर करके जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ठीक है। फिर ये तो पता लग गया कि डेली किस सब्जेक्ट को लेके जाना है। बचा क्या क्या तुम्हारे पास? बचा मेजरली हमारे पास जीके, जीएस, ठीक है, करंट अफेयर्स वाला थोड़ा सा पोर्शन बच गया है ना, जनरल अवेयरनेस बच गया, जनरल नॉलेज बच गया, करंट अफेयर्स बच गया हमारे पास, ठीक है, लीगल रीजनिंग बच गया। तो ये सारे पार्ट बचे, उनको अब हम करने वाले। तो मैंने दिन को कैसे डिवाइड कर रखा है, मैंने अल्टरनेट डेज पे डिवाइड कर रखा है। एक है ग्रुप ए जहाँ पे MWF होगा, ग्रुप बी जहाँ पे TTS होगा, ठीक है। तो जैसे तुम स्टार्टिंग के 20-25 दिन क्या करने वाले हो, 20 दिन के आसपास, ठीक है, 20 दिन तक तुम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक करोगे, उसके बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव्स करोगे, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में सब कुछ आ जाता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, यूनियन लेवल पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें करोगे, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली इसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा स्टेट का भी करना पड़ेगा, राइट। अब स्टेट में स्पेसिफिक स्टेट्स की कर सकते हो, अगर तुम सारी स्पेसिफिक स्टेट्स की करना चाहो तो मेजरली पंजाब की कर लो थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद हमारा इलाहाबाद और लखनऊ के लिए यूपी की कर लो थोड़ी सी। तो ये सारी चीज़ें भी तुम जरूर कवर कर सकते हो। और उसके बाद तुम जुडिशरी वगैरह पे आ सकते हो, अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे भी तुम कवर करोगे, यहाँ पे भी कवर कर ही लेना, ठीक है। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी तुम कवर कर सकते हो। तो स्टार्टिंग के 20 दिन में तो बेसिकली तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करना है, ठीक है। ये तुम्हारा ग्रुप ए है, यानी कि ये मंडे करना है, वेंसडे करना है और फ्राइडे करना है। उसके बाद आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में तुम्हें हिस्ट्री पहले कवर करना है स्टार्टिंग के 8 दिन में। अब हिस्ट्री हर जगह आ रही है, तो हिस्ट्री का सब जगह चैप्टर सेम ही है, ठीक है। तो मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लोगे ना, और मैं जब वहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन सा एग्जैक्टली टॉपिक करना है, तो हिस्ट्री है हर जगह, ठीक है। तुम्हें ज्योग्राफी करना है सेकंड 8 डेज में, और थर्ड 8 डेज यानी कि लास्ट के जो 20 हमारे पास 25 दिन है ना, शुरुआत से लेके एंड तक, तो 17 से लेके 25वें दिन तक तुम्हें जनरल साइंस का पोर्शन करना है, ठीक है। अब ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें इससे भी ज़्यादा डिटेल में चाहिए होगा ना कि भैया हमें डेली वाइज का बता दो, तो भी वो कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा डेली वाइज, लेकिन मोटा मोटा बना रहा हूँ। अब इसके अंदर की प्लानिंग तुम्हें करनी पड़ेगी। सिलेबस मैंने हर जगह बता रखा है, ऑल अबाउट लिख देना, ठीक है। जैसे कि कोई भी किसी के बारे में भी चाहिए ना, बस रोड मैप लिखो, है ना, रोड मैप लिखो यूट्यूब पे जाके, और यूनिवर्सिटी का नाम लिख दो, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी LLB 3 ईयर, मेरी वीडियो दिख जाएगी तुम्हें, ठीक है। इतना सर्च करोगे मेरी वीडियो भी दिख जाएगी, उस वीडियो को देखो, उसमें मैंने इतना डिटेल में बता रखा है ना, लिटरल एक दिन में कौन सा टॉपिक कवर करना है, हर दिन कौन सा टॉपिक कवर करना है, ऐसे मैंने हर एक यूनिवर्सिटी को बनाया, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी। तो जरूर देख लेना इनको, ठीक है। मेजर पता लग गया तुम्हें क्या क्या करना है। उसके बाद हमारे पास कौन सा पोर्शन आता है, उसके बाद आता है हमारे पास जहां पे हम लोग ना चीजों को कोर लेकर जा रही होंगे, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड थोड़ा ज्यादा बढ़ चुका होगा, मैक्सिम्स, टॉर्ट्स, ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोर लॉ के अंदर घुस रहे होंगे हम लोग, फिर स्पेशलाइज्ड लॉ के ऊपर घुसेंगे और लीगल का रिवीजन करना शुरू करेंगे लास्ट के 5 दिन तक, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं होता हर बार, ठीक है, कि तुम 40 दिन में ही कर दो, 45 दिन में ही कर दो, हो सकता है दिन आगे पीछे हो जाए। तो हम ना यहाँ पे मोटा मोटी 50-55 दिन मान के चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से तुम और 5 दिन कम करके यहाँ पे ना हर चीज़ को तुम ट्राई करो कि 40 दिन में कंप्लीट कर दो इतने पार्ट को, ठीक है। यहाँ से तो रिवीजन कर सकते हो। करंट अफेयर्स मैंने लास्ट में इसलिए बोला है शुरू करने के लिए। देखो करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है ना जो हो सकता है कि किसी बच्चे को याद ना हो रहा, तुम ऊपर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो तुम करंट अफेयर्स से ही शुरू कर सकते हो, करंट अफेयर्स से ही शुरू कर सकते हो, लेकिन फिर तुम्हारा मई का महीना छूट जाएगा करंट अफेयर्स कवर करने के लिए। तो करंट अफेयर्स लास्ट में जाओ, शुरुआत में बाकी चीज़ें करो जो स्टैटिक जीके है तुम्हारा। उसके बाद यहाँ देखो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन आया, क्योंकि देखो हम इतनी देर से याद करने वाली चीज़ें कर रहे थे, ठीक है, तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे रख दिया। उसके बाद फिर वापस से तुम करंट अफेयर्स कर सकते हो। मेडिएवल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी नहीं सारी एग्जाम्स को मिला के, हालांकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो मेडिएवल हिस्ट्री आती है, ठीक है, वो 2nd नंबर पर आती है। मतलब हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा मॉडर्न से पूछा जाता है, फिर मेडिएवल से ही पूछा जाता है, लेकिन मेडिएवल इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे उसको कर सकते हो जरूर, ठीक है। मेडिएवल वाले पार्ट को तुम यहाँ पे कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर वापस से अपना करंट अफेयर्स वगैरह रिवाइज वगैरह करके और उसके बाद तुम आगे बढ़ सकते हो। ये तुम्हारे 40-45 डेज का प्लान है। लेकिन लास्ट के 10 डेज में क्या करना है फिर हमें, देखो
मेरी अगर छोटा कोई भाई बहन होता ना जो लॉ की तैयारी कर रहा होता, LLB 3 ईयर की तैयारी कर रहा होता, मैं उसको यही स्टडी प्लान बताता, मैं उसी तरीके से हर एक स्टडी प्लान लेकर आता। ठीक है, तो इसीलिए इसको ना बाय हार्ट फॉलो करो, यू विल सी कि भाई चीज़ें काम करेंगी। किसी भी चीज़ को कंसोलिडेट करना होता है। ठीक है, जब चीज़ें बिखर रही होती है ना, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हो ना, तो कुछ नहीं हो रहा होता ज़िंदगी में, कुछ पता ही नहीं लगेगा जा कहाँ रहे हो। लेकिन जब चीज़ों को कंसोलिडेट करोगे सामने, अब तुमने देखा होगा दिल्ली के सड़कों पे, देखा होगा, दिल्ली आए हो कभी तो, ठीक है, वायर ना एक दूसरे में उलझी हुई है, पता ही नहीं चलता कौन सा वायर काटना है, कौन सा वायर छोड़ना है, कौन सा वायर कहाँ जा रहा है, कौन सा वायर कहाँ से आ रहा है, कुछ नहीं पता लगता। लेकिन जब वही वायर एक बढ़िया तरीके से सेट पैटर्न में जा रहे होते हैं ना, तो वो देखने में ठीक लगता है, चीज़ें क्लियर होती है हमारे पास, हमें पता होता है कौन सा वायर काटना है, कौन सा वायर कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस चीज़ का वायर है, हर एक चीज़ पता होती है। तो उसी तरीके से ये जो 3 एग्जाम है ना, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन्हें तुम्हें कंसोलिडेट करके एक डायरेक्शन में लेकर आना है। ठीक है, ये मेन मुद्दा है इस वीडियो का। आओ आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ना लास्ट के 10 दिन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पे ऑलरेडी 45 हो चुका है, तो तुम 10 दिन मान लो, है ना, कि भाई ठीक है 55 दिन है हमारे पास, तो 10 दिन हमने और मान लिए। यहाँ पे तुम फुल लेंथ मॉक टेस्ट शुरू करते हो, लेकिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट तुम्हारा कैसा होगा, 90 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का, 120 क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन का। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि पहले 150 क्वेश्चन का मॉक दो, AU कवर हो गया, फिर अगली बार 120 क्वेश्चन का मॉक दो, फिर 150 क्वेश्चन का मॉक दो, फिर 120, अल्टरनेट में चलो। ठीक है, अल्टरनेट मॉक्स होने चाहिए तुम्हारे, है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि मोस्टली हमारे एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तीनों एग्जाम में, तो हम नेगेटिव मार्किंग की कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक, रिवीजन यार, ये ना तुम 45 दिन से पहले भी रिवीजन कर सकते हो, तुम यहाँ भी रिवीजन ही कर रहे हो, ये भी तुम रिवीजन ही कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तुम रिवीजन जब कर रहे होते हो ना, तो तुम्हें फिर स्पेसिफिक जाना होता है। अब होगा क्या, सबसे पहले मेरी ये उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि डेट्स इस हिसाब से हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है सबसे पहले हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो चुका होगा 28 तारीख को, 28 जून को। फिर उसके जस्ट बाद मुझे ऐसा फील होता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का उसके जस्ट बाद होगा, या हो सकता है उससे जस्ट पहले हो, 4-5 दिन पहले। ठीक है, और उसके बाद होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लास्ट में। तो यहाँ पे ना तुम्हारे पास टाइम गैप है, एक हफ्ते का गैप है, वहाँ पे तुम स्पेसिफिक जा सकते हो, उस एग्जाम के लिए स्पेसिफिक जा सकते हो। लेकिन तब तक तुम्हें जनरल तैयारी करनी पड़ेगी, जेनरिक तैयारी करनी पड़ेगी, और इसी तरीके से कर सकते हो तुम जनरल तैयारी। ठीक है, तो भैया अब क्या करें, किस तरीके से तैयारी करें, तुम्हें सिलेबस पता लग गया, तुम्हें रोड मैप पता लग गया, सब कुछ, क्या हमें 3 बैचेज एनरोल करने पड़ेंगे, क्योंकि अड्डा पे तो सारे बैचेज है? नहीं, मैं बोलूँगा नहीं। ठीक है, सिर्फ एक बैच एनरोल करो, पता है कौन सा? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। मैं रीज़न भी बता देता हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बाकी यूनिवर्सिटी से क्या एक्स्ट्रा है? मैथ्स का पोर्शन एक्स्ट्रा है, हिंदी का पोर्शन एक्स्ट्रा है, ठीक है, और बाकी सब भी एक्स्ट्रा है। मतलब बाकी सब मतलब लैंग्वेज, अब जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज का कोई पेपर नहीं है, लेकिन इलाहाबाद दोगे तो है ना, पंजाब दोगे तो है ना, तो लैंग्वेज करना पड़ेगा, तो लैंग्वेज भी यहाँ पे है। ठीक है, तो बेसिकली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इतना बड़ा है, उसके अंदर पंजाब आता है और उसके अंदर हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी आता है, इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा इनका, बनेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बैच में एनरोल करो। ठीक है, सबसे बेस्ट बैच वो तुम्हारे लिए रहेगा। रही बात भैया कंटेंट कितना डिफर होगा, कंटेंट ज़्यादा डिफर नहीं होगा, तुम देखोगे तो मोस्टली सिर्फ स्टैटिक जीके का हल्का सा स्टेट वाला पोर्शन डिफर होता है, वो भी बहुत ज़्यादा डिफर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि तुम्हें अब जैसे पंजाब में गवर्नमेंट बनती है, वैसे गवर्नमेंट तो यूपी में भी बनती है ना, तो क्या ही डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है ना। बाकी अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाओ, ऑल कोर्सेज में जाओ, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम आएगा, यहीं पे आएगा लॉ एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो तुम्हारे पास दिखेगा PULLB, AULLB, लखनऊ यूनिवर्सिटी, तुम्हें AULLB पे जाना है। ठीक है, बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। AULLB पे यहाँ पे 2026 का सफलता बैच दिखेगा, ये प्राइस मत पे करना। ठीक है, ये प्राइस मत पे कर देना, है ना। यहाँ पे मोर ऑफर पे जाओ और कोड लगा लो ATUL40, अतुल 40 कोड लगा लो। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे मैं कोड लिख भी देता हूँ, इट इज़ ATUL40। अगर किसी को फाइनेंशियल कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो वो मेरे को मेल कर सकता है, मैं जो भी हेल्प कर सकूँगा मैं ज़रूर अपनी तरफ से 100% ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। या बाकी तुम्हें जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल हैं वो यहाँ मिल जाएंगे। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का मैंने ऑलरेडी अपलोड किया। ठीक है, मैं एक जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर ना MHCET 3 ईयर LLB, महाराष्ट्र का यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो 3 ईयर LLB का पेपर अभी हुआ है, ठीक है, उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी गई थी, कौन सी चीज़ें रिपीट हुई थी, और इसके 4 पेपर है हमारे पास। तो इसे तुम
एज अ प्रैक्टिस पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनकी भी चीज़ें करूँगा, इनकी भी डिस्कशन करूँगा, वो धीरे धीरे करके हम सारी वीडियोज़ लेकर आ रहे होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, 15 मिनट की हो गई, कोई बात नहीं, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कोड जरूर यूज़ कर लेना अतुल40, ठीक है। वरना अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, कुछ ऐसा इशू है, ठीक है, दिस इज माई मेल ID, यहाँ पे मेरे को मेल कर सकते हो। मिलते हैं यार अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हॉसलिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।